क्या आपने कभी ऐसा कुछ सोचा है कि क्या होगा अगर आप सुबह सुबह एक कैफ़े में बैठ के अपनी कॉफ़ी पी रहे हैं और तभी अचानक से आपके पास आपका ही एक वीडियो आता है और उस वीडियो को देखकर आप शॉक हो जाते हैं क्योंकि उस वीडियो में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपने कभी किया ही नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक पॉर्न क्लिप की जिसमें शक्ल तो आपकी दिख रही है पर आपने वैसा कभी कुछ किया ही नहीं। और ऐसा ही हुआ था 2018 में एक इंडियन जर्नलिस्ट राना आयूब के साथ, जो सुबह सुबह कैफ़े में बैठ के अपनी कॉफ़ी पी रही थी और तभी अचानक से उनके पास उन्हीं का एक ऐसा वीडियो आया जिसमें शक्ल तो उनकी थी पर उसमें जो हो रहा था उन्होंने वो कभी किया ही नहीं। और ऐसे ही वीडियोस को हम डीप फेक वीडियोस कहते हैं। हाल ही में रश्मिका मंदाना का एक वीडियो आया था जिसमें वो एलिवेटर में एंट्री लेती हैं और उन्होंने एक बहुत ही डीप नेक वाली ड्रेस पहनी होती है। फिर बाद में जब इस वीडियो का इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला ये तो एक डीप फेक वीडियो। ऐसा ही एक वीडियो अभी काजोल का आया है जिसमें काजोल ऑन कैमरा अपने ड्रेस चेंज करती है, पर यह भी एक डीप फेक वीडियो था। अगर डीप फेक का हम सिंपल सा मतलब समझें तो एआई की मदद से किसी एक का चेहरा किसी और की बॉडी पर लगा देना। आज के समय एआई बहुत एडवांस हो गया है, पर पहले किसी का डीप फेक बनाने के लिए एआई को किसी पर्सन के बहुत सारे इमेजेस की ज़रूरत पड़ती थी। उन इमेजेस को वो प्रोसेस करके किसी सिमिलर दिखने वाले पर्सन के चेहरे पर लगा देता था और ये हमारे नॉर्मल डेस्कटॉप से करना बहुत मुश्किल था। इसके लिए एक सुपर कंप्यूटर और एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती थी। पर आज के समय हमें बहुत सारी इमेजेस की ज़रूरत नहीं है, कुछ चंद इमेजेस से ही हम किसी का भी डीप फेक बना सकते हैं, वो भी अपने नॉर्मल डेस्कटॉप पर। और अगर हम यूट्यूब ही खोल कर देख लें तो वहाँ पर काउंटलेस वीडियो हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप डीप फेक बनाने का प्रोसेस बता देंगे। और ये सिर्फ वीडियो तक ही सीमित नहीं है, इससे किसी भी इंसान का सिमिलर ऑडियो तक बन सकता है। जैसे आपने मोदी जी का ये गाना तो सुना ही होगा। पर क्या होगा अगर ऑडियो और वीडियो को मिलाकर एक डीप फेक बनाया जाए? तो सामने आएगा ओबामा का ये वीडियो जिसमें ओबामा डोनाल्ड ट्रंप को गाली दे रहे हैं, पर ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। और मे बी दिस वीडियो जिसमें यूक्रेन और रशिया की वॉर के दौरान यूक्रेन के प्रेसिडेंट अपनी आर्म्ड फोर्सेस को सरेंडर करने को कह रहे हैं, पर उन्होंने कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं। पर ये दोनों वीडियोस डीप फेक वीडियोस थे। इन दोनों वीडियोस को देखकर पहचानना कि ये फर्जी है बहुत मुश्किल नहीं था, क्योंकि कहीं आई मूवमेंट सही नहीं थी तो कहीं स्किन कलर टोन मैच नहीं हो रहा था। पर आज के टाइम पे एआई टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि क्या रियल और क्या फेक पहचानना बहुत मुश्किल है। डीप फेक बहुत बड़े बड़े नुकसान और ट्रस्ट इश्यूज का कारण भी बन सकता है, जैसे कि ये वीडियो जिसमें इलॉन मस्क लाइव वेब शो में बैठ के जॉइंट पी रहे थे और उसके तुरंत बाद टेस्ला के स्टॉक्स अचानक से क्रैश हो गए थे। पर ऐसा नहीं है कि डीप फेक्स बस बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े बिजनेसमैन के ही बन रहे हैं। हाल ही में एक केस आया जिसमें चंडीगढ़ के स्कूल में पढ़ने वाली 9 लड़कियों की एआई जनरेटेड फेक न्यूड फोटोज बनाकर प्राइवेट ग्रुप्स में शेयर की जा रही थी। इसका क्या रीज़न था हमें नहीं पता, पर उन लड़कियों ने जो फेस किया होगा वो आप और हम सोच भी नहीं सकते। एक एआई फर्म डीप ट्रेस को 2019 में 15,000 डीप फेक वीडियोस ऑनलाइन मिले जो 9 महीने में डबल हो गए। उसमें से 96% पोर्नोग्राफिक थे और उसमें से 99% फेमस सेलिब्रिटीज, एक्ट्रेसेस के थे। और एआई जनरेटेड वीडियोस बस इन सब चीज़ों में यूज़ नहीं होते, बल्कि कई बार हमें अलग अलग तरीकों से फंसाकर हमसे पैसे भी लूटे जाते हैं। ऐसा ही रिसेंटली एक केस अभी केरला में हुआ है जहाँ पे एक 73 ईयर ओल्ड पर्सन के पास उनके एक पुराने फ्रेंड का वीडियो आता है जिसमें वो उनसे 40,000 रुपये की हेल्प मांगते हैं और वो पर्सन उनको हेल्प कर भी देते हैं। पर जब तक उनको कुछ समझ में आता है तब तक उनके अकाउंट से 40,000 रुपये कट चुके होते हैं, क्योंकि ये वीडियो एक डीप फेक वीडियो था। अब आप कहेंगे कि हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं, हमें कोई बेवकूफ़ कैसे बना सकता है? तो मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली अहमदाबाद में एक केस हुआ है जिसमें एक पर्सन के पास एक लड़की की सोशल मीडिया पर रिक्वेस्ट आई
उन लोगों ने करीबन 2 दिन तक बात करी और 2 दिन बाद उन लोगों का नंबर एक्सचेंज हो गया और उसके तुरंत बाद उस लड़की का वीडियो कॉल आया जो करीबन 15 सेकंड तक चला और उस वीडियो कॉल में उस लड़की ने थोड़े अश्लील गेस्चर्स दिए और उसके तुरंत बाद वो पर्सन के पास एक कॉल आया, एक्सटॉर्शन कॉल, जिसमें उनसे 2 लाख रुपए मांगे गए और उन्होंने उस एक्सटॉर्शनर की बात नहीं मानी और उसकी जाकर साइबर सेल में कंप्लेंट कर दी। फिर बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि वो असली लड़की थी ही नहीं बल्कि एक एडवांस्ड कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से बनाई गई एक डीप फेक था। अब ये तो हो गई केसेस और प्रॉब्लम्स की बातें, पर इसका सॉल्यूशन क्या है? अभी तक जितनी भी ऑनलाइन से जुड़ी चीज़ें आ रही थी उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन भी आ रहा था, पर फिलहाल इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। पर 2 ऐसे काम हैं जो हम कर सकते हैं। पहला, डू नॉट बिलीव एवरीथिंग दैट कम्स फ्रॉम अस थ्रू इंटरनेट। हर उस चीज़ पर विश्वास ना करें जो हमारे पास ऑनलाइन या इंटरनेट के थ्रू आ रही है। पहले उस चीज़ के बारे में जानें, देखें, पढ़ें, समझें, फिर विश्वास करें। हम इंटरनेट सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, पर आज जाकर कहीं ना कहीं हमें इसका ढंग से यूज़ करना आया है। आज की बदलती इस दुनिया में हर रोज़ कोई ना कोई न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू सॉफ्टवेयर आ रहा है। ऐसे ही एआई हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इसके बारे में हम और जानें और दूसरों को भी बताएं। अब एआई हमारे लिए श्राप है या वरदान, ये तो मुझे नहीं पता, पर हर चीज़ के कोई ना कोई प्रॉस और कॉन्स दोनों होते हैं। इसी तरह से एआई के भी कुछ फ़ायदे हैं तो हाँ, कुछ नुकसान भी हैं। सोचिएगा ज़रूर। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।